आज की इस क्लास को केवल वही साथी देखें जिन्हें रीजनिंग की एनालॉजी में कुछ भी नहीं मालूम है। अगर कुछ भी नहीं मालूम है तो आज की ये क्लास उनके लिए इतनी काम की होगी कि रीजनिंग के एनालॉजी का प्रश्न कभी भी आज के बाद उनसे गलत होगा भी नहीं। हर सरकारी एग्जाम में रीजनिंग की एनालॉजी के 2 से 3 प्रश्न आते हैं और वो 2 से 3 प्रश्न जिस जिस टाइप के बनते हैं वो सारे टाइप यहाँ पे आपको डिस्कस करने को आज मिल जाएंगे। जब भी कभी भी रीजनिंग की एनालॉजी का प्रश्न करते हो तो वहां पर केवल 3 ही टाइप की रीजनिंग के एनालॉजी के प्रश्न बनते हैं और वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं जहां से इसके प्रश्न आते हैं। एनालॉजी रीजनिंग जो होगी उसका केवल आपको किसी भी एग्जाम को ले लो 3 ही टाइप के प्रश्न मिलेंगे। पहला टाइप तो ये होता है जो अंग्रेजी वर्णमाला से प्रश्न बनेगा। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के बाद कोई दूसरा टाइप सबसे ज्यादा आता है तो वो आपका अंकगणित की संख्याओं पर आधारित होगा। अंकगणित की संख्याओं के बाद जो प्रश्न बनता है वो फिर शब्दों पर आधारित मिलेगा। और इन 3 टाइप को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो कभी भी रीजनिंग की एनालॉजी का कोई भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। इस कॉन्सेप्ट से आज आपको तीनों टाइप सिखाए जाएंगे, जिसके बाद ना तो पेन की जरूरत है ना कॉपी की जरूरत पड़ेगी, केवल प्रश्नों को पढ़ोगे और डायरेक्टली टिक करोगे। जब अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न अगर कभी आपको मिले तो आपको इतना याद रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। देखो ये 1 नंबर पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। बहुत ही आसान सा काम है। कोई साथी चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आराम से इतनी चीज तो याद कर ही लोगे कि एच कितने पर आता है, जे कितने पर आता है, के कितने पर आता है, एल कितने पर आता है। ये 26 अक्षरों के बारे में जब आपको जानकारी हो जाएगी तभी आप ओरल प्रश्न को हल कर पाओगे। इसी चीज को याद करने के लिए आप शॉर्ट में इससे इजोटी ट्रिक बना लो। कुछ साथी इससे भी याद करते हैं। ये 5 नंबर पर है, ये 10 पर, ये 15 पर, ये 20 पर और ये 25 पर। जब आपको इतना सब कुछ याद हो जाएगा, अब ई आपका 5 नंबर पे आ रहा है तो जब ई 5 पे है तो एफ का नंबर याद नहीं रखना है, वो 6 नंबर पे आ रहा है। जे देख लो 10 पे आ रहा है तो जे के जस्ट बाद के होता है तो के का नंबर याद मत करो, के भाई 11 नंबर पे हो रहा है। टी 20 पे है तो टी के जस्ट बाद यू होता है। मतलब आपको अगर माइंड में सॉल्यूशन करना है तो ये सब याद करना पड़ेगा। अंगणित की संख्याओं का जो प्रश्न मिलेगा वहां पे आपको कैलकुलेशन के साथ साथ ये लॉजिक लगाना होगा कि ये कैसे किया होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लो यहाँ पे ये लिख दिया जाए 2 से 10 लिख दिया है, तो अगर हमने 2 को 10 लिख दिया है तो ये बताना पड़ेगा 5 को क्या लिखेंगे। भाई 2 से ये 10 कैसे लिखा होगा, तो कहोगे इसे 5 गुना किया है, तो 5 से क्या लिखा होगा, जब यहां 5 से गुणा करोगे तो ये आपका 25 बन जाएगा। लेकिन ये तो केवल समझाने के लिए आपको बताया है, बाकी अंगणित की संख्याओं के जो जो प्रश्न बनते हैं वो प्रीवियस ईयर के कई ऐसे प्रश्न आज की क्लास में लिए हैं जहां से आप समझ लोगे कि संख्याओं पर आधारित कौन कौन से प्रश्न आते हैं। शब्दों पर आधारित कौन सा प्रश्न बनेगा, देखो अब शब्दों पर आधारित मान लो यहां पे दिल्ली लिख दिया जाए और दिल्ली का संबंध मान लो कुछ भी यहां पे एक नाम लिख दे, केजरीवाल अगर लिख दिया जाए तो जब दिल्ली के पास में अगर केजरीवाल को लिखा है तो इसका मतलब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए बताओ यूपी जब लिखा, उत्तर प्रदेश लिखा है तो क्या लिखा जाएगा, तो सीधी बात है यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लिखेंगे आप, योगी आदित्यनाथ जी हैं। बस ये हो जाएगा आपका शब्दों का मैटर। अब जरूरी नहीं कि शब्दों का मैटर सिर्फ इतना ही हो। यहाँ पे अगर दिल्ली के राज्यपाल का नाम लिख दिया जाता तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम लिखना पड़ता। अगर यहाँ पे भारत लिख दिया जाता और मोदी जी का नाम लिखा होता तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अगर लिखा है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, ये आपको खुद तय करना पड़ेगा कि पहले वाले शब्द में दूसरे वाले शब्द को जब लिखा है तो क्या रिलेशन है दोनों में, तो वही रिलेशन यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। हालांकि नोट कर लो यहाँ पर ये केजरीवाल जी अब रहे नहीं हो, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी लोग जानते हो। अब रेखा गुप्ता जी हो गई तो अगर यहाँ पे रेखा गुप्ता लिख दिया जाएगा, बस आपको समझाने के लिए बताया, जो दिल्ली का रिलेशन यहाँ पे किसी शब्द से दर्शा रहे वही दूसरे वाले में होना चाहिए।
तो रीजनिंग की जब एनालॉजी आप पढ़ते हैं वहां आपको केवल 3 टाइप के प्रश्न मिलते हैं। इससे चाहे किसी भी एग्जाम को ले लो, हर एग्जाम में यही 3 टाइप मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जहां कहा है नीचे दिए गए इस चिन्ह के बाईं ओर 2 संख्याएं, उनमें वही संबंध है जो दाईं ओर की 2 संख्याओं में है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? भाई 16 से 34 है, 11 से क्या बना होगा? मतलब 16 को हम 34 लिख दे रहे हैं, अपनी मर्जी से लो। तो बताओ अगर 16 से 34 लिख दिया तो 11 से क्या लिखा होगा? अब आप आराम से देखो, समझ लो भाई 16 से 34 कैसे लिखा होगा। तो 16 से क्या ये 2-4 रुपए ज्यादा है, तो आप प्लस करके देख लो। अगर बहुत ज्यादा है तो गुणा करके देख लो। अब 16 में हम अगर यहाँ पे अपनी मर्जी से 2 से गुणा करें तो ये 32 हो जाएगा, और 2 से गुणा करने के बाद 32 लाना तो 34, इसमें अभी 2 आपको और जोड़ना है। आपका देख लो आंसर 34 आ रहा है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट यहां लगा दे तब ये प्रश्न हो रहा है? तो 11 में अगर 2 से गुणा करोगे तो ये 22 बन रहा है, और 22 बनने के बाद अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तो देख लो ये आपका 24 आ रहा है, और 24 आपका ऑप्शन में भी दे रखा है। इसीलिए ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है। अगर आपके मन में कोई और लॉजिक आ रहा है और उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे संख्या बिल्कुल ठीक है, तो वो भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। अब ये हो रहा एनालॉजी की संख्याओं पर आधारित प्रश्न जब आप करते हैं तो आपको मैथ की संक्रियाओं पर आधारित चेक करना पड़ता है कि 16 से 34 लिखा है, तो ये देख लो दुगना करके 2 जोड़ा है, तो दुगना करके 2 यहां जोड़ दो, बस हो गया प्रश्न। 63 से अगर 504 लिखा है तो बताओ 53 से क्या लिखा होगा? अब बताओ 63 से अगर 504 लिखा है तो 63 से तो ये बहुत ज्यादा है। 63 में किसी एक संख्या की गुणा करके देख लो और चेक करो क्या 504 के आसपास पहुंच रहे हैं। अब भाई 63 से 1 से गुणा करेंगे तो बहुत पीछे है, 2 से, 3 से, 4 से। तो यहाँ पे लगभग आप चेक कर लो, 63 का मतलब 60, 60 अगर 8 जगह तो इसके पास पहुंचोगे, तो 8 से अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो 8 तिया कितना होगा? 24, 8 पंचंग 48, और 2 कितना होगा? 50। मतलब 63 में 8 से गुणा कर रहे हैं तो 504 आ रहा है। तो सीधी सी बात है 53 में भी 8 से ही गुणा की गई होगी। अब जो भी नंबर आएगा वही यहां पर होगा। 8 तिया 24, 8 पंजे 40, और 2 कितना होगा? 42 होगा। 424 आपका आंसर होगा, और ये 424 देख लो सी ऑप्शन में है। अब ईमानदारी से बताओ क्या ये प्रश्न के लिए कॉपी और कलम की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? अगर नहीं पड़ रही है तो इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा। ये तो तगड़ा प्रश्न है, समझ लो। अगर ये कर ले रहे तो बचे हुए एनालॉजी के जितने प्रश्न है अंगगणित की संख्याओं के वो सभी कर लोगे। अब एक एक प्रश्न किस किस टाइप से आया हुआ है तो जरूरी नहीं है हर प्रश्न में वही कॉन्सेप्ट लग रहा हो। जैसे इस प्रश्न में 3210 से ये लिख दिया है, तो ये 2 से गुणा करने पे भी नहीं आ रहा है भाई। 32 का दुगना लगभग 64 होता है, यहां दुगना तो हो नहीं रहा है। अब देख लो, ये 0 से बना दिया इन्होंने 2, 1 से बना दिया 3, 2 से बना दिया है 5। तो कुछ ऐसा देख लो करके भाई जिससे आपका काम चल जाए। ये 3 से पहला डिजिट 5 लिखा है, तो देख लो यहाँ पे अगर हम 2 बढ़ा दे तो ये 5 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 से देख लो कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, 2 बढ़ाया गया है। 1 से देख लो 3 बढ़ाया है, 2 हो रहा है। 0 से देख लो 2 बढ़ाया, तो सभी में 2-2 बढ़ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे हम 2 बढ़ा दे तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 बढ़ाओगे तो ये 9 होगा। यहाँ पे अगर 2 बढ़ाओगे तो ये 7 होगा, और यहाँ पे अगर 2 बढ़ा के लिखेंगे तो ये 5 होगा। 8975 ये देख लो आपका पहले ऑप्शन में है। आराम से देख लो, समझ में आ गया होगा। जो अंक यहाँ लिखे हैं इनमें 2-2 अंक बढ़ाकर यहाँ लिख दिया है, तो सेम कॉन्सेप्ट वहां पर लगाएंगे। इस तरह से पहला विकल्प आपको मिल जाएगा। 4 से 25 लिखा है, तो बताओ 6 से क्या लिखा होगा? अब 4 से 25 लिखा है, एक तरीका आपके मन में आ रहा है, हम इसमें 6 से गुणा करेंगे। अब जब 6 से गुणा करेंगे तो ये 24 होगा, और 1 रुपए इसमें जोड़ देंगे, देख लो 25 बन गया। तो फिर यहां पर भी 6 से गुणा करोगे, ये 36 हो जाएगा, और 36 में 1 जोड़ोगे, ये 37 होगा, और 37 आपका ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब जो आपने लॉजिक लगाया ये गलत है, प्रश्न गलत नहीं है। अब लॉजिक कुछ दूसरा लगा लो। दूसरा क्या लगेगा? 4 से 25 लिखा है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 रुपया बढ़ा दो तो ये 5 बन जाएगा।
और 1 बढ़ाने के बाद इसी का स्क्वायर कर दूं तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो यहां पर भी देखो अगर हम 6 में 1 रुपया बढ़ा दें तो ये 7 होगा और 7 का वर्ग कितना होगा 49 होगा। 49 आप देख लो पहले ऑप्शन में है। सारा खेल आपके दिमाग का है, आपको वैसी थिंकिंग रखनी है जैसी पेपर बनाने वाले ने रखी होगी, क्योंकि पेपर बनाने वाले ने ये लॉजिक लगाया होगा 4 से 25 कैसे आया है। 25 तो आप तोड़ मरोड़ कर कोई और मेथड से भी ला रहे हो, लेकिन फिर उसने वो ऑप्शन नहीं रखा है। एक 4 से 25 कई विधि से आ सकता है, लेकिन आपको वैसा थिंकिंग करना है जैसी थिंकिंग पेपर सेट करने वाले ने की है। 5 से 250 लिख दिया है तो 6 से क्या लिखा होगा? आपके मन में सबसे पहले ये आएगा 5 में कितने से गुणा करने की 250 आ जाए। तो गुणा करने पर तो भैया 50 से गुणा कर दो। तो क्या 6 में 50 से गुणा करेंगे तो ये तो 300 आ रहा है, और 300 तो ऑप्शन में भी नहीं है। इसका मतलब सवाल तो सही है, लॉजिक गलत लग रहा है। 5 से 250 कैसे आया होगा? तो हम ये कह सकते हैं 5 की पावर 3 कर लो। अगर 5 की पावर 3 करेंगे तो इसका मतलब होता है ये 125 लिखा है, और इसी का अगर दुगना करोगे, अब दुगना करेंगे, दुगना करने पर ये आ जाएगा 250। 250 ही यहां लिखा है, तो यहां पर भी यही करो, 6 की पावर 3 करोगे और 6 की पावर 3 का मतलब 216 होता है, और 216 का अब करोगे दुगना, दुगना करोगे 432। यानी यहां पे जो है वो घन कर रहे हैं पहले, उसके बाद में दुगना कर रहे हैं। घन करने के बाद दुगना किया जा रहा है। 432 देख लो पहले ऑप्शन में। 8 से 38 है, 5 से क्या बना होगा? हिंदी तो बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वही हिंदी चल रही है। हर सरकारी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, और अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं, नए नए अभी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए तैयार हुए हैं, तो समझ लो ये टॉपिक सबसे ज्यादा जबरदस्त है। अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल पटरी पर चले, लगेगा आपको कि ये चीजें आसान है। 8 से 38 कैसे बना होगा? अगर यहाँ पे 5 से गुणा कर दें तो ये 40 हो जाएगा, और 40 में से अगर 2 कम करोगे तो फिर भाई ये 38 आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाओ, 5 से गुणा है तो 5 से गुणा यहां करोगे, ये 25 होगा, और 25 में से 2 कम करेंगे 23। देख लो अगर ऑप्शन में लिखा है तो ये तरीका सही है, वरना कुछ और थिंकिंग करेंगे। ये देख लो बिल्कुल सही है 23। कॉन्सेप्ट क्या लगा है? 5 से गुणा किया गया है और उसके बाद में 2 कम किया गया है। ये आपका यहां पे क्या है? कॉन्सेप्ट बन रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 4 से 19 लिखा है तो 7 से क्या लिखा हुआ? एक तरीका है भैया 4 से 19 कैसे बनेगा, तो हम कहेंगे इसमें 5 से गुणा कर दो, ये 20 आ जाएगा, और 20 में से 1 कम कर लो, 19 देख लो आ गया। यहां पे भी अगर 5 से गुणा कर दें तो ये 35 बनेगा, और 35 में से 1 कम करोगे 34 आएगा, लेकिन 34 आपका ऑप्शन में नहीं है। तो प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है। अब प्रश्न ठीक है तो क्या करोगे? ये तरीका गलत रहा है। 4 से 19 कैसे और बनाएंगे? ये 4 के वर्ग के पास लिखिए, तो अगर हम इस संख्या का वर्ग कर दें तो ये बन जाएगा 16, और उसके बाद 3 जोड़ दें, देख लो 19 आपका आंसर आ गया। तो सेम तरीका यहां पे भी लगा दो, अगर 7 का वर्ग करेंगे तो ये 49 आएगा, और 3 इसमें भी जोड़ दोगे, ये आपका बन जाएगा 52। क्या 52 ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है। कॉन्सेप्ट यहां पे क्या लगा रहे हैं देख लो, पहले तो वर्ग कर रहे हैं, और वर्ग करने के बाद 3 क्या कर रहे हैं उसमें जोड़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट यहां पे लगा है। 11 से 1331 लिखा है तो 9 से क्या लिखा होगा? इस प्रश्न को अगर बताना पड़ा है तो समझ लो अब तक जो आपने 9 प्रश्न किए हैं, 7 प्रश्न, वो आपने ठीक से नहीं समझे। 11 से अगर ये लिखा है, सभी लोग जानते हो 11 का घन जो होता है, यानी 11 की गुणा 11 से 3 बार करोगे तो 1331 आ जाएगा। तो 9 का भी घन कर दो, यानी 9 की गुणा 9 से 3 बार कर लो। जब 9 की गुणा 9 से 3 बार करेंगे ये 729 आ जाएगा।
देख लो 729 डायरेक्टली आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है, और यहां जो कॉन्सेप्ट लगा है वो डायरेक्ट क्या किया है, घन किया है। वर्ग का हो सकता है, 4 बार गुणा हो सकती है, आधा हो सकता है, कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो। 7 से 28 लिखा है, तो क्या पहला तरीका तो भाई सीधे सीधे ये दिख रहा है, इसमें 4 से गुणा कर लो। अगर 4 से गुणा करेंगे 28 आ रहा है, तो यहां पे भी 4 से गुणा कर लो। गुणा करने पर 8 आ रहा है, बिल्कुल 8 आपका ऑप्शन में दे रखा है। अब चाहे कुछ भी हो, ये तरीका ज्यादा अच्छा है। मतलब दूसरी बात नहीं माननी, अगर आपने पहले लॉजिक से ही आपका आंसर आ गया है तो फिर यही तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसमें भी आपको कुछ रूल्स ये याद कर लिया करो, ज्यादा प्राथमिकता किसे देनी है, गुणा भाग जोड़ घटाए भाज्य संख्या या भाज्य संख्या, इस तरह के रूल्स भी आपको ध्यान रखने हैं थोड़े से। 7 से 45 लिखा है, 5 से क्या लिखा होगा, तो एक तो तरीका भाई ये कह दूं, 7 में अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो ये 42 हो जाएगा, और 7 में अगर 6 से गुणा कर रहे हैं 42, लाना है 45, इसमें 3 और जोड़ दो, 45 आ गया है। देख लो यहां पे भी आप 6 से गुणा करोगे, 30 आंसर आ गया, और फिर 3 जोड़ोगे क्योंकि 3 यहां पर भी जोड़ रहे थे, 33। देख लो क्या आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, तो सब कुछ गलत होगा, यही तरीका सही होगा। कॉन्सेप्ट क्या लगाया है यहां पर, कॉन्सेप्ट जो लगाया है, पहले 6 से गुणा की गई है, और 6 से गुणा करने के बाद फिर 3 को जोड़ा गया। ये दो कॉन्सेप्ट एक ही प्रश्न में लगे। 5 से 30 लिखा है, अगर 5 से 30 लिखा है तो पहला तरीका तो ये लग रहा है, यहां 6 से गुणा करो। अब यहां पे भी 6 से गुणा कर लो, जब यहां 6 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 7 छंग 42। 42 आपका ऑप्शन में भी दे रखा है, और 42 ये रहा। अब यहां पे फंसोगे कहां से, देखो एक तरीका ये तो सही है और इससे आपका आंसर भी आ गया, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीका क्या होगा, ये सवाल आपको उलझा देगा। पहली बार में आपको लग रहा है 42 आंसर आ रहा है, ये सही है, क्योंकि जब आप ऐसी कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग वरीयता देते हैं स्क्वायर को। अगर इस संख्या का वर्ग करें, जब इस संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 25 में अगर 5 को जोड़ देंगे, देख लो तब भी आपका आंसर 30 आ रहा है। और यहां पे 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और इसमें 7 को जब जोड़ेंगे तो 56 आपका आंसर आ रहा है, और इत्तेफाक से 56 आपका ऑप्शन में दे भी रखा है। सही किसे कहोगे, जब स्क्वायर वाला मैटर कहीं मिल जाए तो सही उसे माना जाएगा। ये आंसर क्या है, गुड है, या जैसी ज्यादा सही है। कभी कभी क्या होता है, दो चीजें सही आपको दिखती हैं, तो जो ज्यादा सही होता है हम लोग उसका चयन करते हैं। केवल गुणा करना ये सेकेंडरी रूल है, सबसे पहला रूल जो होता है वो स्क्वायर वाले मैटर को माना जाता है। यहां जो कॉन्सेप्ट आपने लगाया है वो ये लगा है वर्ग करके, जैसे यहां वर्ग किया है 5 जोड़ा, यानी जिसका हम वर्ग कर रहे हैं वही जोड़ रहे हैं, तो यहां वर्ग करके भी वही जोड़ो, वर्ग करो प्लस वही संख्या, जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसी संख्या को यहां ऐड कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट लगाया है। 6 से गुणा करने पे आपको आंसर आ रहा है, यहां 6 से गुणा करने पर भी आ रहा है, लेकिन वर्ग वाली चीज को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। अब यहां से आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे जो आपके शब्दों पर आधारित होंगे, बहुत ज्यादा चिंता रही होगी आपको अब तक कि शब्दों पर आधारित प्रश्न कैसे मिलते हैं। धान का संबंध चावल से है, दूध का संबंध किससे होगा, आप आराम से जानते हैं, अगर यहाँ कुछ ग्रामीण साथी जुड़े हैं तो जानते हो भाई, जो चावल है वो धान से बनता है, धान से चावल बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सीधी सी बात है, दूध से क्या बनता है, अब दूध से क्या बनता है, चावल धान से बन रहा है, ये इससे बन रहा है। जब ये इससे बनता है तो दूध से आप लोग यहाँ पे जानते हो, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज बताओगे, जहर बनता है दूध से, या राशन बनता है, या चाय बनता है, या क्रीम बनती है। तो सबसे पहले तो आप कहोगे चाय बनती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या है, क्या आपने बिना दूध की कभी चाय नहीं पी है, बिल्कुल पी होगी। इसका मतलब चाय में दूध पड़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन क्रीम जो होगी वो हर हाल में दूध से ही बनेगी। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन होगा यानी मजबूत ऑप्शन होगा वो क्रीम होगी।
क्रीम बिल्कुल ज्यादा सही है। दूध से कुछ बने ना बने इनमें से, लेकिन अब आपको जहर में भी तो दूध डाल सकते हो, राशन की सामग्री में भी तो दूध आता है, लेकिन ये अनिवार्य थोड़ू है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, उदाहरण के लिए ऐसे समझ लो, ज्यादा सही देखो कैसे पहचानोगे। आपके दो दोस्त हैं, एक व्यक्ति कहे कि ये दीवार कल गिर जाएगी, उसने कहा ये दीवार कल गिर जाएगी, और दूसरे दोस्त ने कहा ये दीवार कल 12:01 पे गिर जाएगी, और इत्तेफाक से दीवार कल 12:01 पे गिर जाए, तो इसमें ज्यादा सही कौन मानोगे? सही तो दोनों लोग हुए, क्योंकि पहले वाले ने कहा दीवार कल गिर जाएगी और दूसरे वाले ने कहा ये दीवार कल 12:01 पे गिर जाएगी, तो ज्यादा सही कथन जो मानोगे वो दूसरे वाले का मानोगे। हालांकि पहला वाला झूठ नहीं है, पहले वाले की बात में भी सत्यता है, लेकिन ज्यादा सत्यता दूसरे वाले की बात में है। तो यहाँ क्रीम और चाय दोनों लोगों से दूध से बनते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ये है क्योंकि ये तो हर हाल में दूध से ही बनेगा, और ये चाय जो है कभी दूध से बना लो, आप चाहो तो नींबू की चाय पी लो, ग्रीन टी, क्या क्या नपोर चल रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्रीम है। पहला ऑप्शन ज्यादा सही है। नारियल का संबंध खोल से है, तो पत्र का संबंध किससे होगा? अब नारियल जो है वो खोल के अंदर होता है, देख लो इसके क्या होता है, ये खोल के अंदर कौन होता है? नारियल होता है। इस खोल के अंदर नारियल होगा, तो पत्र में आप ऑप्शन से पूछोगे ये डाकिया से है, डाक टिकट से है, या डाक से है, या लिफाफा, सारे अक्षर जो आपको शब्द दिख रहे हैं वो सब पत्र से संबंधित है, लेकिन लिफाफा के अंदर जो होगा वो पत्र होगा। लिफाफा के अंदर, जैसे नारियल किसी खोल के अंदर होता है, वैसे ही लिफाफा के अंदर पत्र होगा, इसीलिए ज्यादा सही जो है वो पहला ऑप्शन आपका है। गज का संबंध दूरी से है, तो घड़ी का संबंध जगह लेते हैं, सबको पता है प्लॉट जितने भी लिए जाते हैं वो सब वर्ग गज में लिए जाते हैं। अगर गज दूरी को बताता है, गज दूरी को बताता है, तो घड़ी क्या बताएगी? अब घड़ी में इसमें ऑप्शन देख लो, एक तो घड़ी का आपके लंबाई और चौड़ाई, ये तो दोनों बिल्कुल गलत दिख रहे हैं, एक तो घंटा दिख रहा है, एक समय, तो समय ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। घड़ी जो है वो घंटे में समय को बताएगी, सेकंड में समय को बताएगी, बिल्कुल सही, लेकिन स्ट्रांगली क्या कहेंगे कि वो समय को डेफिनेटली बताएगी, इसीलिए ज्यादा सही जो होगा वो समय होगा। अब आपको घंटे में बताए तो मिनट में भी तो बताती है, सेकंड में भी तो बताती है, ये आपका डाउटफुल है, ज्यादा सही विकल्प ये वाला माना जाएगा। पुस्तक कहां मिलती है आपको? पुस्तकालय में मिलती है, तो वृक्ष कहां होंगे? अब 100% जो डेफिनेटली सही होगा वो बताना है, और सारे जो ऑप्शन लिए गए हैं वो लगभग वृक्ष से मैच कर रहे हैं। जैसे वृक्ष पर फूल भी आते हैं, लेकिन हर वृक्ष पर नहीं होंगे, छाया देते हैं, फल देते हैं, या फिर वन में। तो स्ट्रांगली जो आपका ऑप्शन मिलेगा यहां से, जैसे पुस्तक कहीं मिले या ना मिले, पुस्तकालय में जरूर मिलेंगी। ऐसे ही वृक्ष कहीं हो या ना हो, वन में 100% आपको वृक्ष मिलेंगे, इसीलिए ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हालांकि पुस्तक तो आपके बैग में भी रखी हुई है, लेकिन स्ट्रांगली नहीं है वो ऑप्शन। ज्यादा मजबूत विकल्प जो होगा वो पुस्तकालय होगा। पुस्तक कहीं हो ना हो, पुस्तकालय में जरूर होंगी। वृक्ष कहीं हो या ना हो, वन में जरूर होंगे। स्ट्रांगली जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो पहला ऑप्शन है। शिक्षक का संबंध किससे? स्कूल से है। अगर शिक्षक स्कूल में रहते हैं तो नर्स आपको बताना है कहां मिलेंगी, तो 100% आपको दिख रहा है नर्स जो होंगी वो अस्पताल में जरूर होंगी। हालांकि नर्स का काम दवाई देना भी है और मरीज को देखना भी है। स्ट्रांग ऑप्शन कौन दिख रहा है? अस्पताल में होंगी। मतलब पहले वाले ऑप्शन से पूछो, अगर यहां लिखा होता शिक्षक पढ़ा रहा है तो फिर नर्स क्या कर रही है? मरीज की केयर, ऐसे ऑप्शन आपको मिलते। तो शिक्षक का काम वैसे स्कूल में प्रेजेंट रहना, पढ़ाना तो बाद में आ रहा है। यहां इस वाले ऑप्शन से हम पूछ रहे हैं कि शिक्षक का संबंध किससे दिखाया है। शिक्षक तो पीटता भी है, तो पिटाई में लगा होता, तो फिर उस ऑप्शन से देखते कि क्या किया जा रहा है। सूर्य का संबंध दिन से है, तो चंद्रमा का किससे होगा? अब यहां से समझो, सूर्य आपको दिन में दिखता है, अगर सूर्य दिन में दिखता है तो चंद्रमा तो फिर भी रात में दिखता है। रात आपका ऑप्शन है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन को चूज करना है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब आपको मिलेंगे अंग्रेजी के अल्फाबेट के, MLO लिखा है और इसे लिख दिया है 12 11 14। ये देख लो ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न बन जाएगा अगर आपने ध्यान से समझ लिया तब। अंग्रेजी वर्णमाला का जब भी प्रश्न आपको मिले तो सीधे सीधे एक ही रूल्स आपको बताया था, ये पता कर लो कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आ रहा है। एम कितने नंबर पे आता है? आप बताओगे 13 नंबर पे आता है।
एल कितने पे आता है, अब आपको बता दिया था एल कितने पे आएगा। इजोटी से याद करो या बिल्कुल जो शुरू में सिखाया गया था वहां से याद करो। याद पहली बार में नहीं हो पा रहा है तो इसे कॉपी पे एक बार लिख लो फिर याद करो। एल होगा 12 नंबर पर, ओ कितने पे होगा, इजोटी ये 15 नंबर पर मिलेगा। अब इन्होंने क्या किया, ये 13 जो लिखा है इसे 12 लिख दिया, देख लो इस 13 को या फिर इस 15 को क्या लिखा है देख लो 14, ये दो बन गए। इस 12 को क्या लिखा है, ये लिखा है, और इस 13 से क्या लिखा है, ये लिखा है। अब ये लिखा कैसे, सभी में एक कम किया गया है। जब सभी में एक कम किया है तो यहाँ पे जो जो इनके नंबर है उसमें से एक कम कर लो। क्यू कितने नंबर पर है, जे कितने नंबर पर है, एल कितने पे है। देखो ओ कहाँ हो गया, 15 पर हो गया। ओ के बाद पी कहाँ होता है, 16 पे। पी के बाद क्या आता है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। इन सभी के आपको जब तक नंबर पता नहीं चलेंगे तब तक ये प्रश्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला की जो भी प्रश्न मिलेंगे वो तभी आसानी से कर पाओगे जब उसके नंबर याद कर लोगे। तो सबसे पहले क्यू का नंबर याद करो, पी के जस्ट बाद क्यू आता है तो ये होगा 17 नंबर पर। जे कहां पे आता है, ये तो टिक से ही जोटी 10 नंबर पे। एल कहां आता है, जे के बाद के होगा, के बाद एल, यानी ये होगा आपका 12 नंबर। हमें क्या करना है, सभी में से एक एक नंबर कम करो, यहां से एक कम करो, यहां से एक कम करो और यहां से, क्योंकि इन्होंने भी तो एक एक कम करके लिखा है। जब कम करोगे तो 17 में से एक कम करोगे 16, 10 में से एक कम करोगे 9 और 12 में से एक कम करोगे 11। लेकिन सारे अक्षर जो लिखे हैं वो डबल डिजिट में लिखे हैं, तो इससे 09 लिख लो। देख लो 16 0 9 11, ये आपका पहले ऑप्शन में दे रखा। ये भी देख लो अंग्रेजी वर्णमाला का मिल गया। अब आप यहां पे कहेंगे नंबर लिख लो, तो पहले ऐसे चेक करके देख लो, अगर ऐसे बता पा रहे तो ठीक है, वरना नंबर से। ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, तीनों अक्षर बिल्कुल क्रम से लिए गए और सी के जस्ट बाद डी आता है, डी के बाद ई के बाद एफ। मतलब इसे पढ़ने से ही लग रहा है कि इसे आसानी से आप लोग पकड़ चुके हो भाई, ए बी सी। अब सी के बाद ये शुरू कहां से करें, तो सी के जस्ट बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है। यहां लिखा एम एन ओ, देख लो जैसे वहां क्रम से लिखे थे वैसे यहां क्रम से हैं। अब शुरू किससे करेंगे, तो ओ के जस्ट बाद पी आएगा, पी के जस्ट बाद क्यू आएगा, क्यू के जस्ट बाद आर आएगा। पी क्यू आर आपका पहले ऑप्शन में। ई एफ जी को अगर ये लिखा है, एम एन ओ को क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनके नंबर लगा लो, क्योंकि यहां से पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ई का नंबर कितना होता है, देखो सीधे सीधे इजोटी ट्रिक याद कर लो। इजोटी का मतलब ये याद कर लो, अभी आपको देखो पता लग जाएगा कौन सा नंबर कहां आ रहा है। ये 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पर, ये 20 पर, ये 25 पर। तो ई हो गया 5 पर, ई के बाद एफ हो गया 6 पर, एफ के बाद जी हो गया 7 पर। आई कहां पर आता है देख लो, जे आता है 10 पे, और जे से जस्ट पहले आई होता है, ये हो जाएगा 9 पर, ये 10 पर, ये 11। तो ये कैसे लिखा होगा ये चेक करो भाई। 5 से क्या लिखा है, 9, 5 से 9 कैसे लिखा होगा, 4 बढ़ा दिया। 6 से क्या लिखा है, 10, यहां पे भी 4 बढ़ा दिया। और 7 से क्या लिखा है, 11, यहां पे भी 4 बढ़ा दिया। मतलब जो जो शब्द यहां लिखे हैं उसमें 4 4 बढ़ा के यहां लिखना है। अब आप बताओगे सबसे पहले एम कितने नंबर पे आता है, एम का नंबर कितना होता है, ये 13 नंबर पर, ये 14 नंबर पर, ये 15 नंबर। तो क्या करोगे, इसमें भी 4 4 बढ़ाओ, इसमें 4 बढ़ाओ, इसमें 4 बढ़ाओ, इसमें 4 बढ़ाओ। 4 बढ़ाने पे ये होगा 17, ये होगा 18, ये होगा 19। 17 नंबर पे कौन आता है देख लो भाई, सभी लोग जानते हो 15 पे क्या है, ओ, ओ के जस्ट बाद पी आएगा, वो 16 पे होगा, पी के जस्ट बाद क्यू आएगा, तो 17 पे क्यू हो गया, 18 पे आर हो गया, 19 पर एस हो गया। क्यू आर एस ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। ई एफ जी का नंबर चेक किया, उसे आई जे के लिखा है, मतलब जो नंबर यहां उससे 4 बढ़ा के लिख दो। तो सभी को जब इन्होंने 4 4 बढ़ाया तो अपने लोग इधर वाले प्रोसेस में भी यही करोगे, 4 कदम आगे लिखकर जो भी अक्षर आ रहे हैं उन्हें लिख दिया जाएगा। डी आई एम ओ को ये लिखा है, जे यू बी आर को क्या लिखा जाएगा। अब यहां नंबर लिखें या ना लिखें ये देखना है। डी आई एम ओ जो शब्द यहां है वही यहां है। डी का मतलब हम 1 मान रहे हैं, आई को 2 मान रहे हैं, एम को 3 मान रहे हैं, ओ को 4 मान रहे हैं। तो इन्होंने पहले वाले को बिल्कुल ऐसे ही लिखा, यानी डी 1 नंबर पर है, एम 3 नंबर पे है,
आई कहां पे लिखा है 2 पे, लेकिन उसे लिखा कहां पे है यहां पर। और ओ का मतलब हमने 4 कहा है, ये 1 2 3 4 लिखा है, इसका क्रम बदल के 1 3 2 4 लिख दिया है। तो हम इधर भी यही करेंगे, 1 2 3 4 लिखा है। और इसे कौन से सीक्वेंस में बनाओगे, इस सीक्वेंस में बनाओगे 13 24 के। तो 1 का मतलब हो गया जे, 3 का मतलब बी, 2 का मतलब यू, 4 का मतलब आर। जे बी यू आर, जे बी यू आर, ये आपका दे रखा है दूसरे ऑप्शन में। आर ए टी को ये लिखा है, पी आई टी को क्या लिखा जाएगा, आर ए टी। जो 3 लोग यहां पर हैं वही 3 लोग यहां पर हैं। बस जब सेम लोग हों तो कोई नंबर मत लिखो, डायरेक्ट पकड़ो। आर जो सबसे पहले है उसे कहां लिखा है, लास्ट में, तो भाई पी सबसे पहले उसे लिखो लास्ट में। जो सबसे लास्ट में टी है उसे लिखो पहले, सबसे लास्ट में टी है उसे लिखोगे पहले। और बीच में जो लिखा उसे बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, यानी यहाँ पे आई है, आई को ऐसे टी आई पी आपका बन रहा है, और टी आई पी दे रखा है पहले ऑप्शन में। कॉन्सेप्ट समझ ही चुके हो। पहले अक्षर को देखो आर ए टी लिखा है, इसमें आर को क्या कहा है लास्ट में, और लास्ट वाले को कहा किया है पहले, बीच वाले को ऐसे ही लिख रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगा रहे हैं। पी आई टी लिखा है, पी पहले है, लास्ट में पहुंचाओ, लास्ट में टी है उसे पहले पहुंचाओ, मिड वाले पद को बिल्कुल ऐसे ही लिखा। ये आया कहां से, जैसा इन्होंने कॉन्सेप्ट अपनाया वही कॉन्सेप्ट अपने लोगों ने लगाया है। डी क्यू पी बी को ये लिखा है, इसे क्या लिखेंगे, बड़ा प्रश्न लग रहा है। देखो लगाओ नंबर सबके पहले, डी कहां पे आता है, इजोटी सबसे पहले, तो इजोटी लिख लिया करो, पता लग जाएगा कौन सा नंबर कहां आ रहा है। इजोटी, ये सभी 5 5 बढ़ते हो जाओ, 5 10 15 20 25। डी कहां पे आ रहा है 4 नंबर पर। क्यू कहां पे आ रहा है, क्यू आर एस टी, ये आ रहा है 17 पे। पी कहां पे आ रहा है 16 पे। यू बी आर एस टी, टी तो 20 पे होता है, टी के बाद यू 21 पे, ये होगा 22 पे, और ये तो सीधे सीधे 5 पर होता है। सी कहां पर होगा 3 नंबर पे। आर कहां पे होगा 18 नंबर पर। ओ कहां होगा 15 पर। आर एस टी, टी 20 पर, यू 21 पर, बी 22 पर, यू बी, बी के बाद डब्ल्यू 23 पर हो जाएगा। डी कहां पे होगा 4 नंबर। अब देखो करना क्या है यहां पे, सबसे पहले ये चेक करो इन्होंने किया क्या है। पहले 4 लिखा है, 4 को 3 लिखा है, तो हम तो ये कहेंगे इन्होंने एक कम करके लिखा है। तो यहां जो भी नंबर लिखा है उसमें से एक कम कर लो, नंबर इसके भी लिख लो, तब दोनों कॉन्सेप्ट साथ में पकड़ लोगे। आई कहां पे आता है, जे आ रहा है, देखो आई जे, तो ये 9 पे हो गया। एन कितने पे आएगा 14 पर। बी होता है 22 पर। आर 18 पर। एफ होता है 6 नंबर पर। अब ये 9 लिखा है ना, तो यहां से एक कम करोगे, जब एक कम करोगे तो ये आपका बनेगा 8। और 8 नंबर पे क्या आएगा, आई से पहले एच होता है। डायरेक्ट करना है, सारे ऑप्शन एच से हैं, नहीं पकड़ पाओगे। इन्होंने इसके बाद 17 से 18 लिखा है, एक बढ़ा दिया है, तो भाई यहां पे एक बढ़ा दो। 14 में एक बढ़ाओगे 15 हो गया, 15 पे ओ लिखा है, ओ हो गया। 16 से इन्होंने 15 कर दिया है, यानी एक कम किया है। जब एक कम किया है तो यहां से एक कम करो, 22 से एक कम करोगे तो क्या बनेगा 21। 21 नंबर पे कौन आ रहा है, यू आएगा। 21 नंबर पे यू हो गया। ये 22 लिखा है, 22 से 23 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक बढ़ रहा है। जब एक बढ़ रहा है तो 18 में एक बढ़ाओगे ये 19 हो जाएगा। आर के बाद क्या आता है, एस आएगा। 5 लिखा है, 5 से एक कम हो रहा है, यहाँ पे एक कम हो रहा है, 6 से पहले 5, 5 का मतलब हो गया ई। ई आपका ऑप्शन होगा एच ओ यू एस ई। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब समझ लो इन्होंने जो लिखा है पहले अक्षर में एक कम कर रहे हैं, दूसरे में बढ़ रहे हैं, तीसरे में कम हो रहा है, फिर बढ़ रहे हैं, फिर कम हो रहा है। सेम पैटर्न यहां लगाओ, आई में हम एक बढ़ा देंगे, एक कम करेंगे, एन के में बढ़ाएंगे, इसमें कम करेंगे, यहां बढ़ाएंगे, यहां कम करेंगे। वही पैटर्न को यहां पे पकड़ना है। इसमें क्या करना है देखो, सबसे पहले तो अक्षर अगर बिल्कुल एक फ्लो में लिखे हुए हैं तो फिर नंबर मत लगाओ, अब आपको नंबर से पकड़ना पड़ेगा। इसे इजोटी लगा दो सबसे पहले तो भाई। क्यू कहां पे आ रहा है देखो, इजोटी इसलिए लिख लो
इसे लिखने से आप आराम से कैच कर लोगे। ये 5 पे होता है, ये 10 पे, 15 पर, 20 पर और 25 पर। देखो क्यू कहां होता है, QRST सबको पता है। T20 मैच में T20 इसीलिए तो कहते हैं T20 पे आता है। T से पहले S होता है, S से पहले होता है R और उससे पहले Q। किसी फ्लो में याद कर लो जो आपका मन करे, जरूरी नहीं है कि इसी के पीछे पड़े रहो। आप एक पेज पर ये नंबर लिख लो, कई बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। वो आता है, देखो यहां से पकड़ा करो, ये 15 पे, तो ओके जस्ट बाद जो आएगा वो 16 पे, P Q हो जाएगा 17 पर, ये 17 नंबर पर। क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, वो 19 पर। 19 के बाद देखो यू कहां पे होता है, यू बी, आर एस टी, यू 21 नंबर पर। 21 के बाद बी 22 पे होता है, डब्ल्यू 23 पर होगा, टी 20 पर होगा, बी 22 पर होगा, एक्स 23 पर, एक्स वाई जेड ये 24 पर होता है एक्स, और जेड होता है 26 पर। चेक करो क्या क्या इन्होंने किया है। 17 से देख लो, ये 20 हो गया, तो अगर 17 से 20 हुआ है, 3 प्लस हो गया। 19 से 22 हो गया है, देख लो ये भी 3 प्लस हुआ है। 21 से 24 हो गया है, ये भी 3 प्लस हुआ है। 23 से 26 हो गया, ये भी 3 प्लस हुआ है। तो फिर दिमाग लगाओ ही मत, यहाँ पे 3 प्लस कर दो। डी कितने नंबर पर होता है, सबको पता है डी होता है 4 नंबर पर। डी के बाद ई 5 पर, एफ होता है 6 नंबर पर, एच कहां पे होता है 8 नंबर पर, जे कहां होता है 10 नंबर पर। इन सभी में अगर 3 3 बढ़ा दोगे, 3 यहां बढ़ाओगे, 3 यहां पर, 3 यहां पर और 3 यहां पर, तो नया नंबर मिलेगा हमें। वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 7 नंबर का, ये 9 नंबर का, ये 11 और ये 13। 7 नंबर पे कौन आता है देख लो, कलर चेंज करो। 6 नंबर पे एफ आता है, 7 पे आएगा जी। 8 नंबर पे देख लो, 9 नंबर पे क्या आएगा, आई आएगा। 11 नंबर पे क्या आएगा, के आएगा। और 13 नंबर पे एम आएगा, GIKM। देख लो किस ऑप्शन में है, वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, GIKM। ये दे रखा है आपका पहले ऑप्शन। ZADC को ये लिखा है, RSFE को क्या लिखा होगा। नए हो तो इसका सहारा लो, और पुराने हो तो डायरेक्ट अपने आप बता दो। ये 5 पर, 10 पर, 15, 20, 25 पर इस सीक्वेंस में चल रहे हैं। जेड तो सबको पता है, ये लास्ट नंबर पे लिखा होता है, यानी ये 26 नंबर पर है। ये 1 पर होता है, डी होगा 4 पर और सी होगा 3 पर। इसे इन्होंने क्या लिखा है, डी के लिए लिख दिया है 1 नंबर 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, एफ होगा 6 नंबर पर। मतलब ये हुआ, इस 3 से देखो इन्होंने क्या लिखा है, 5 लिखा है, 2 को बढ़ा दिया है। इस 4 से क्या लिखा है, 6 लिखा है, यहां पर भी 2 को बढ़ाया है। 1 से क्या लिखा है इन्होंने, 3, यहां पर भी 2 बढ़ाया है। और 26 से क्या लिखा है, बी, तो 26 पे खत्म हो जाती। उसके बाद देख लो यहां पे भी 2 ही नंबर सभी में ऐड हो रहे हैं। देख लो जेड के बाद जब लौट कर आओगे तो सभी में 2 2 नंबर ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ क्या करोगे, जब 2 2 ऐड हो रहे हैं तो देख लो किसी में कुछ करो ही मैं, सब में 2 बढ़ा दो। यहाँ 2 बढ़ाओ, यहाँ 2 बढ़ाओ, यहाँ 2 बढ़ाओ, यहाँ 2 बढ़ाओ। अरे ए के बाद सी लिखा, एक छोड़ना है केवल। आर के बाद एस आएगा, आप एस छोड़ो, टी लिखो। एस के बाद क्या आएगा, टी आता है, टी छोड़कर यू लिखना है। एफ के बाद क्या आएगा, ई एफ जी आता है, एच करो। ई के बाद क्या आएगा, कायदे में ई के बाद क्या आता है, एफ, एफ छोड़ोगे जी लिखोगे। TUHG, ये आपका आंसर होगा, TUHG पहला ऑप्शन। CEIS को ये लिखा है। अब चूंकि अक्षरी पढ़ने से लग रहे हैं अलग अलग सीक्वेंस के हैं, तो पक्का आप इजोटी का सहारा ले लो। ये हो गया 5 पर, ये 10 पर, 15 पर, 20 पर और ये 25 पर। यहां से करेंगे। देखो ई कितने, सी कितने पे आता है, 3 नंबर पर। ई हो गया 5 नंबर पर, आई हो गया 9 नंबर पर, एस हो गया 19 नंबर पर, टी हो गया 20 नंबर पर, जे हो गया 10 नंबर पर, एफ कितने पर हो जाएगा, 6 नंबर पर, डी होगा 4 नंबर पर। अब देखो यहां से क्या करना है,
कभी कभी उल्टा सीक्वेंस भी बना देंगे। ये 3 से 20 बहुत ज्यादा लग रहा है, तो ऐसा करो लास्ट वाले पद से कंपेयरिंग करो। इस 19 से 20 किया है, एक बढ़ रहे हैं, लेकिन कौन बढ़ रहे हैं? लास्ट वाले पद से पहला बना रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे लास्ट वाले से एक बढ़ेंगे। पी से अगर एक बढ़ोगे तो भैया पी से एक बढ़ने का मतलब पी के जस्ट बाद क्या आता है? क्यू आएगा। 9 के बाद देख लो एक बढ़ोगे तो यहाँ पे 10 आ रहा है, तो 9 से एक बढ़ने का मतलब है। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, यहाँ जो लास्ट में है उससे हमने पहला बनाया है, तो यहाँ जो लास्ट में उससे पहला बना रहे हैं, तो दूसरे वाले से यहाँ दूसरा बना रहे हैं। देखो ध्यान से समझ लो, इस एस से जो अक्षर बना है वो पहला बनाया है, तो इस पी से जो बना है वो यहाँ पहला होगा। एम से भी एक बढ़ जाओ, जब एम से एक बढ़ेंगे तो एम के जस्ट बाद क्या आता है? एन आएगा। इसे थोड़ा सा क्लीन करके एन लिखोगे। इसके बाद देखो यहाँ 5 लिखा है और 5 से 6 लिखा है, तो यहाँ पर भी एक बढ़ रहे हैं। तो के से एक जब बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेंगे? यहाँ एक प्लस करो, ये एक प्लस करने पर एल बन जाएगा। 3 से देख लो एक प्लस हो रहे हैं, अगर एक प्लस कर रहे हैं तो एच से एक ज्यादा कर दो, एच से एक ज्यादा आई, क्यू एन एल आई। ये आपका आंसर होगा, क्यू एन एल आई, पहला ऑप्शन। अब आपको यहां से संख्याओं के मिल जाएंगे जोड़े, और बताना होगा कि जैसे ये वाला जोड़ा लिखा है, किस रिलेशन से ये जोड़ा लिखा है, उसी रिलेशन को यहां बताना है, क्या रिलेशन यहां फॉलो किया गया होगा। 5 से 9 लिखा है, तो हमें पक्का पता है कि ये 5 से अगर 9 लिखा है तो 4 ज्यादा है, और 9 से अगर 16 लिखा है तो फिर ये 7 ज्यादा है। पहली संख्या से दूसरी तक पहुंचने के लिए 4 आगे बढ़ना पड़ रहा है, और दूसरी से तीसरी तक पहुंचने के लिए 7। कौन से ऑप्शन में हो रहा है? देखो अगर हम यहां से चेक करें, देखो 4 से अगर 6 करेंगे तो 2 बढ़ रहे हैं, और 6 से 8 करेंगे तो भी 2 बढ़ रहे हैं, ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। 5 से अगर 12 करेंगे तो ये 7 बढ़ गए, और 12 से अगर 16 करेंगे 4 बढ़ गए, ये भी गलत हो गया। 4 से अगर 8 करेंगे तो ये 4 बढ़ गए, और 8 से 16 करेंगे 8 बढ़ गए, ये भी गलत है। 7 से अगर 11 करोगे तो 4 बढ़ रहे हैं, और 11 से अगर 18 करोगे तो भी 7 बढ़ रहे हैं। ये पहला ऑप्शन देख लो, बिल्कुल सही है। जो रिलेशन 5, 9 और 16 में है वही रिलेशन 7, 11 और 18 में होगा। 1, 4 और 9 में कौन सा रिलेशन है? तो सबसे पहले ये पकड़ो, अंतर को भी निकाल लो। 1 से अगर 4 हो रहे हैं तो 3 बढ़ रहे हैं, और 4 से अगर 9 हो रहे हैं तो 5 बढ़ रहे हैं। देख लो, पहली बार में 3 बढ़ेंगे, दूसरी बार में 5। 8 से 27 3 नहीं बढ़े, 4 से 8 4 बढ़ गए, 5 से 12 16 से 25। अब आप कहो अंतर से, कभी कभी अगर प्रश्न अंतर से नहीं होता है तो कॉन्सेप्ट आपको और भी लगाने पड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल जोड़ हो रहा है, ये संख्याएं किसी का स्क्वायर लिखी है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर। मतलब कोई आप ऐसा ऑप्शन देख लो जहां पर संख्याओं के वर्ग लिखे हुए हो। यहाँ पे देख लो, ये 36 6 का वर्ग, बाकी कोई वर्ग नहीं है। ये 4 का वर्ग है, ये 2 का, बाकी नहीं है। ये 4 का वर्ग है, ये देख लो 4 का वर्ग लिखा है, ये 5 का वर्ग लिखा है, ये 6 का वर्ग लिखा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहीं पे वर्ग लिखे हुए हैं। 4, 8, 16, जो रिलेशन 4, 8 और 16 में लिखा हुआ है वही रिलेशन इनमें से किसी संख्याओं में होगा। तो 4 से 8, 8 से 16, एक तरीका हमें पक्का पता लग रहा है कि 4 से 8 हुआ है तो ये 4 बढ़ गए, और 8 से 16 हुआ है तो फिर ये 8 बढ़ रहे हैं। यहाँ पे दुगना भी हो रहा है। देखो 4 से 8 कैसे हो रहा है? 2 से गुणा कर रहे हैं, और 8 से 16 कैसे हो रहा है? 2 से गुणा कर रहे हैं। ज्यादा देख ले रहे हैं ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में इसके कॉन्सेप्ट की संख्याएं मिल रही है इससे। 4 और 8 बढ़ रहे हैं, 3 से 6 4 नहीं बढ़ रहे हैं। 4 से देख लो 8 4 बढ़ रहे हैं, लेकिन 8 से 12 होने पे 4, ये भी नहीं। पहले हम इस पैटर्न को चेक कर रहे हैं। 5 से 12 नहीं बढ़ रहे हैं 4, 16 से 25 नहीं बढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऊपर वाला देख लो, 4 से 8 हो रहा है दुगना हो गया, 8 से 16 दुगना हो गया। 3 से 6 देखो दुगना हो रहा है, 6 से 12 देख लो दुगना हो रहा है। 4 से 8 दुगना हो रहा है, सही है, लेकिन 8 से 12 दुगना नहीं हो रहा है, ये तरीका गलत है। यहाँ दुगना हो नहीं रहा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कारण क्या है? यहाँ जो संख्याएं लिखी वो दुगनी हो रही हैं आपस में। 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12।
6, 36 और 63 में कौन सा रिलेशन होगा ये बता रहा है, यानी जो रिलेशन यहाँ है वही इसमें से किसी 3 संख्याओं में है, तो कौन से ऑप्शन की संख्याओं में वो रिलेशन है ये बताना है। 6 से 36 फिर 63, तो हमें तो पक्का पता है 6 का क्या किया गया है, ये वर्ग किया है, वर्ग करने पर ये आ जाएगा 36, और 36 से 63 बना दिया, तो देख लो 6 और 3 अंकों को बदला गया है, इस 36 को ही इन्होंने क्या लिख दिया, इसे इधर लिखा, इसे इधर, मतलब 63 लिख दिया है। तो पहले जो संख्या है उसका वर्ग करोगे, फिर जो आंसर आ रहा है उसके अंकों को बदल दिया जा रहा है। 3 का वर्ग नहीं है, ये गलत हो गया। 8 का वर्ग 64, और 64 के अंकों को बदलो, 4 यहां करो, 6 यहां करो, 46 लिखा। ये ऑप्शन अभी मिल रहा है, लेकिन और चेक करो, 5 का वर्ग नहीं है, 6 का वर्ग नहीं है, तो लॉजिक जो पहले अपने लोगों ने जैसा यहां लॉजिक लग रहा है वो पैटर्न यहां पर भी लग रहा है बी ऑप्शन में, इसीलिए बी ऑप्शन इसका सही है। मतलब जो रिलेशन 6, 36 और 63 में है वही रिलेशन 8, 24 और 46 में है। रिलेशन क्या है, पहली संख्या जो यहां लिखी उसका वर्ग किया है, 36 हो गया, और 36 के फिर जो भी यहाँ पे अंक है उनको पलट दिया, आगे पीछे कर दिया। 8 का देखो वर्ग किया, फिर अंकों को आगे पीछे किया है, तो 46 बन रहा है। आज की इस जबरदस्त सी क्लास में आपको एनालॉजी रीजनिंग के एक एक कॉन्सेप्ट के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा दिए हैं। किसी भी सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से इस पूरी क्लास को तैयार कीजिए और अपने 2 से 3 नंबर अभी से बिल्कुल पक्के कर लीजिए। ये पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल आप मैथकार्ड खत्म से जुड़ जाए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। ऐसी ही क्लास आपको रेगुलर और भी मिलती रहे, इसके लिए आप अपने इस परिवार से जरूर जुड़ें, जिससे आपको ऐसी ही क्लास आगे रेगुलर मिलती रहे। क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पूरी क्लास के एक एक प्रश्न का रिवीजन करिए, जिसका आंसर अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम्स लगे वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। नोट्स अभी से अच्छे से बनाते रहिए, जिससे एग्जाम टाइम पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वीडियो कैसा लगा वो आप लास्ट में भैया पूरी क्लास देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, और ना लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू।